ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइंस चैनल में। मैं श्रेयांश तिवारी, सेबी सर्टिफाइड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और किस तरीके से इंट्राडे स्टॉक्स में हम बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। आप भी अगर एलटीपी कैलकुलेटर बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमने एक कोर्स डेवलप किया है, लाइव लर्निंग एलटीपी क्लास। इवनिंग में हमारी क्लासेस है। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे होंगे। इस कंप्यूटर स्क्रीन में आपको एलटीपी कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। एलटीपी कैलकुलेटर में सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर वर्जन 24 ओपन करना है। वर्जन 24 आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे वर्जन 24 को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली एक यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एक इंट्राडे ब्लास्ट, आईडैडी ब्लास्ट लिखा होगा। आप जैसे इसमें टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर ऑफ स्टॉक्स में आपको C2, C1, P1, P2 ये सब दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअल में है क्या और इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो जो C1 होता है, C1 होता है हमारा इमीडिएट सपोर्ट होता है, और जो C2 होता है वो एक्सट्रीम बॉटम होता है स्टॉक्स का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बना के दिखा रहा हूँ। एक है C1, एक C2, एक है P1, एक है P2। ठीक है, आप देख रहे होंगे इमीडिएट सपोर्ट हमारा क्या होता है, C1 होता है। ठीक है, और जो एक्सट्रीम बॉटम होता है वो क्या होता है, C2 होता है। C1 हमेशा रिस्की होता है और C2 हमेशा सेफ होता है ट्रेड करने के लिए। इसी तरीके से P1 जो होता है इमीडिएट रेजिस्टेंस कहलाता है हमारा, जो कि रिस्की होता है। और P2 क्या होता है, P2 हमारा सेफ रेजिस्टेंस होता है, जहां पर सेफ पुट की खरीदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको खरीदारी करनी कहाँ से, हमको C2 और P2 वाले जितने स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, हमको कोशिश ये करनी है कि C2 और P2 वाले स्टॉक्स को हमको ट्रेड करना है। अब इसको हम फिल्टर आउट कैसे करेंगे, आपको सिंपल किस तरीके से फिल्टर करना है, आपको किसी भी चीज के ऊपर यहाँ पर थ्री बार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट, यहाँ पर आपको मैनेज कॉलम में जाना है। मैनेज कॉलम में आपको C1 को इरेज कर देना है और P1 को हटा देना है। आपके सामने यहाँ पर स्टॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको वही चीजें दिखाई देंगी जिसमें आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको बुलिश स्टॉक्स भी दिखाई देंगे, बेरिश स्टॉक्स भी दिखाई देंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप काम क्या करना है, आपको यहाँ पर शो नियरेस्ट स्टॉक को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो नियरेस्ट स्टॉक को क्लिक करेंगे, ऐसे स्टॉक्स जो कि अपने एक्सट्रीम बॉटम पर खड़े हैं वो यहाँ पर ब्लिंक दिखाई देंगे, और जो एक्सट्रीम बॉटम पर होंगे वो यहाँ पर आपको P2 में ब्लिंक दिखाई देना चालू हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रासिम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रासिम दिखाई दे रहा है, ये C2 पर हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको एक और कॉलम दिख रहा होगा, बुलिश रिस्क और एक बेरिश रिस्क। बुलिश रिस्क ये बताता है कि उस स्टॉक्स में कितना ज्यादा रिस्क है। यहाँ पर मुझे 1 दिखाई दे रहा है ग्रासिम में, मतलब एक क्राइटेरिया एलटीपी कैलकुलेटर का है रिस्क मेजरमेंट करने का, वो है 10 का। ठीक है, जैसे ही आपको 10 दिखाई देगा, 10 जो होता है एक्सट्रीम रिस्क होता है, और जो 1 होता है वो सबसे कम रिस्क होता है, और उससे भी सबसे लीस्ट रिस्क जो होता है वो 0 का होता है। 0 रिस्क है तो वहां पर हम उस ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि भले ही वहां पर 0 लिखा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उस डाइवर्जन को क्या स्टॉक्स हिट कर चुका है या नहीं हिट कर चुका। अगर हिट कर चुका है तो सेकेंड टाइम जब हिट करेगा तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको एक स्टॉक दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने है वोल्टास का चार्ट। ठीक है, ये कब का है, ये है 19 तारीख का, 19 नवंबर का ये वोल्टास का चार्ट है। हमको यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक्स में आईडैडी ब्लास्ट में हमको ये वोल्टास स्टॉक दिखाई दे रहा था, 0 रिस्क दिखाई दे रहा था, और P2 पर ये स्टॉक्स दिखाई दे रहा था, ब्लिंक कर रहा था। इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 1729 के आसपास वैल्यू आ रही थी। इसकी 1729 के आसपास यहाँ पर इसमें वैल्यू दिखाई दे रही थी। तो मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली थी 1729 की, एक रेजिस्टेंस की लाइन यहाँ पर डेवलप कर दिया था। अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही हमको यहाँ पर दिखा, अब मैं आपको ये चीज दिखा दे रहा हूं कि क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट में दिखाई दे रही। तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ये 19 तारीख का हिस्टोरिकल डेटा ओपन है, 28 नवंबर की एक्सपायरी है, टाइम है 11:55।
मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है इसको जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 1727.9 कितना है 1727.9 और ठीक इसके सामने वाले में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टारगेट बनता हुआ दिख जाएगा 1707। अब देखिए वोल्टास में 1729 के आसपास से जो है बाजार गिरना चालू हुआ। हमारा टारगेट कितना था 1707 के आसपास। देखिए 1707 ये 1707 टारगेट था। हमको टारगेट कितना मिला 1710। यहाँ पर हमारे प्रॉफिट बुक करने की रेंज है। इस तरीके से हम इस C1 C2 और P1 P2 को ट्रेड कर सकते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि आपको सिर्फ C2 और P2 के स्टॉक्स को ट्रेड करना। अगर आप ज्यादा सेफ जाना चाहते, थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते तो C1 और P1 वाले स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।